नाम अदनान है और मैं सॉलिडिटी सीरीज़ के एक और एपिसोड के सामने आपके साथ हाज़िर हूँ। इस सीरीज़ में जो हम सीखने जा रहे हैं वो है फंक्शंस। ये तो आपने पिछली एपिसोड्स में देख ही लिया था कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई भी काम करना हो उसके लिए फंक्शंस लिखना लाज़मी है। जैसे कि क्लास होती है, क्लास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम क्लास लिखते हैं उसके लिए फंक्शंस के ज़रिए हम उसको एक्सेस करते हैं, उसकी फंक्शनैलिटीज़ को, उसके वेरिएबल्स को। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का भी बिल्कुल यही हिसाब किताब है। तो एक फ़ंक्शन का जो सिग्नेचर होता है सॉलिडिटी में वो इस तरह होता है कि फ़ंक्शन नेम होता है, उसके पैरामीटर्स होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं, स्कोप होता है, मॉडिफायर होता है जो ऑप्शनल होता है, और रिटर्न वैल्यू अगर होती है तो वो ब्रैकेट में आ जाती है। आगे चलते हैं इसका कि फ़ंक्शन स्कोप क्या चीज़ है, यानी कि एक फ़ंक्शन होता है, उसकी मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ जो होती हैं या उसको हम किस तरह उसको एक्सेस कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बाहर एक्सेस हो सकती है, नहीं हो सकती। अगेन मैं एग्जांपल दूंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की। क्लास ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें कुछ फंक्शंस प्राइवेट होते हैं, कुछ पब्लिक होते हैं, कुछ प्रोटेक्टेड होते हैं। इससे भी तकरीबन मिला जुला वही हिसाब है, तो उसको देखते हैं। पब्लिक क्या होता है कि पब्लिक एक फ़ंक्शन को आप पब्लिक डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो इंटरनली भी एक्सेसिबल होता है और ब्लॉकचेन के बाहर। ब्लॉकचेन के बाहर मतलब है कि आप किसी एप्लीकेशन को कनेक्ट कर रहे हैं अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से थ्रू वेब 3 की लाइब्रेरी से। हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह, मैं कोशिश करूँगा कवर कर सकूँ कि Web3.js या Web3.py के ज़रिए किस तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्ट करता है दूसरी एप्लीकेशन से। तो वो क्या होता है, वो एक्सेसिबल होता है आउटसाइड भी। अगर आप एक वेरिएबल को पब्लिक डिफाइन करते हैं, उसका सॉलिडिटी ऑटोमेटिकली एक गेटर फंक्शन बना देता है। मिसाल के तौर पर आपने वेरिएबल का नाम लिखा माई वेरिएबल, अगर आप उसको एक्सेस करना चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका एक फंक्शन बन जाएगा जो एक्सेसिबल होगा। एक्सटर्नल स्कोप होता है कि एक्सेसिबल होता है बोथ इन एंड आउट ऑफ द ब्लॉकचेन। अगेन वही कि ये इंटरनली भी एक्सेसिबल होता है और बाहर भी एक्सेसिबल होता है ये फंक्शन। और इंटरनल क्या होता है? इंटरनल वो होता है, समझें कि जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने एक फ़ंक्शन लिखा है वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही विजिबल होगा या दूसरे कॉन्ट्रैक्ट जो उसको कॉल कर रहे हैं उनके लिए विजिबल होगा। आप इसको प्रोटेक्टेड कह सकते हैं, सॉलिडिटी का प्रोटेक्टेड वर्जन। प्राइवेट जैसे कि नाम से है कि ये वेरे फंक्शन वो होगा जो प्राइवेटली अवेलेबल होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे दूसरी चीज़ लिखी थी मॉडिफायर मैं अभी नहीं बताऊँगा आपको क्योंकि ज़रा नया कॉन्सेप्ट है मॉडिफायर का। कि लेकिन मैं इतना बता दूँ, मॉडिफायर क्या करता है, एक फ़ंक्शन जो ओरिजिनल फ़ंक्शन होता है ना उसकी जो फंक्शनैलिटी होती है उसको चेंज कर सकता है। यानी कि अब एक फ़ंक्शन है उसमें जो काम हो रहा है, मॉडिफायर भी क्या होता है, एक तरह से फ़ंक्शन ही होता है, वो आप उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और वो क्या करता है, ओरिजिनल फंक्शन की जो फंक्शनैलिटी होती है उसको चेंज कर देता है। मिसाल के तौर पे मैंने अभी आपको दिखाया था लास्ट एपिसोड में जब हम लिखे थे, पहला कॉन्ट्रैक्ट लिखा था कि व्यू करके लिखा था, उसको रीड ओनली। तो व्यू क्या है, एक मॉडिफायर है, वो फंक्शन नहीं होता है, सिर्फ उसको व्यू जब आगे लगा देते हैं उस मॉडिफायर को, वो उसको रीड ओनली बना देता है। इस तरह के बहुत से बिल्ट इन मॉडिफायर्स भी हैं और आप अपने भी मॉडिफायर लिख सकते हैं। तो ये तो था थ्योरेटिकली। अब ज़रा प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। ये मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी मैं कहूँगा लिख कर मैंने टेस्ट किया हुआ है और उसको पेस्ट किया हुआ पे। मैं चाहता तो उसको वन बाय वन लिख सकता था आपके सामने, लेकिन मैं ही समझता हूँ कि आप सबका टाइम बहुत कीमती है और क्योंकि मैं भी यूट्यूब पे वीडियो देखता रहता हूँ, तो क्योंकि मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरी वीडियोस देखने वाले ऑलरेडी प्रोग्रामर हैं, तो एक लाइन लिखना बेवकूफ़ी है। बेहतर ये है कि उनको एक टेस्टेड कोड दिखाया जाए, उसका फंक्शन दिखाया जाए किस तरह वो काम करता है। एनीवे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये मैंने टेस्ट किया हुआ ऑलरेडी, मैंने अब तक कॉपी पेस्ट करके लिखा है। इसके मुख्तलिफ फंक्शन है और वेरिएबल है। पहला है वैल्यू पहला है वैल्यू। ये स्टेट वेरिएबल, मैंने उसको कमेंट, स्टेट वेरिएबल से मुराद क्या है? स्टेट वेरिएबल से मुराद ये है स्टेट वेरिएबल से मुराद ये है कि इसकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो कॉन्ट्रैक्ट की जो भी स्टोरेज होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट देखें, कॉन्ट्रैक्ट एक एग्जीक्यूट हो रहा है, उसकी वैल्यूज़ हैं, उसके फंक्शन है, कहीं ना कहीं वो स्टोर हो रहा है, तो वो उसकी कॉन्ट्रैक्ट की स्टोरेज है, वो उसमें कहीं ना स्टोर करेगा। तो जितने भी वेरिएबल्स इस तरह डिफाइन होते हैं उसको ब्लॉकचेन सॉलिडिटी की टर्मिनोलॉजी में स्टेट वेरिएबल कहते हैं। पहला जो है ये प्राइवेट है, दूसरा मैंने पब्लिक लिखा हुआ है।
अनसाइन इंटीजर है, माई पब्लिक वेरिएबल, ये दोनों स्टेट वेरिएबल हैं। अभी मैं बताऊंगा कि इस फ़र्क क्या है। फिर मैंने एक फ़ंक्शन लिखा है सेट नंबर। ये फंक्शन क्या कर रहा है, एक वैल्यू ले रहा है, सही है। और उसके बाद मैंने दो फंक्शन डिफाइन किए हैं, एक इंटरनल और एक प्राइवेट। ऐड वन क्या कर रहा है, जो भी वैल्यू है उसे वन प्लस करके आगे बढ़ा रहा है, प्लस वन करता है, और जो वेरिएबल है वैल्यू उसमें सेव कर लेता है, उसको रिटर्न कर देता है। ऐड टू क्या करता है, वो उसे प्लस टू कर लेता है, सिर्फ इंटरनल ही हो गया, उसको स्कोप मैंने इंटरनल कर दिया, और वो उसको क्या करता है, उसकी वैल्यू सेव करके उसको रिटर्न कर देता है। गेट एडिड वैल्यू क्या है, एक रीड ओनली फंक्शन है जो कि मॉडिफायर, जैसे मैं देखें ये मॉडिफायर लिखा हुआ है यहाँ पे, व्यू एक मॉडिफायर है, बिल्ट इन मॉडिफायर है सॉलिडिटी की तरफ से, वो इस फंक्शन को रीड ओनली बना देता है। रीड ओनली से मुराद क्या है, मैं अगर इसको यहाँ पे वैल्यू करना चाहूँ, वैल्यू इज इक्वल टू 5, सही है, तो इससे फ़ौरन एरर दिया। क्या एरर दे रहा है, फंक्शन डिक्लेयर्ड एज व्यू बट दिस एक्सप्रेशन पोटेंशियल मॉडिफाइज द स्टेट एंड दस रिक्वायर्स नॉन पेएबल, जो भी कह रहा है, मतलब कि एक तरह से इसको ये एरर रिटर्न कर रहा है। तो हम इसको सिर्फ ये व्यू लिखने की वजह से ये सब चीज़ हो गई है। हालांकि इसमें अगर मैं ये हटा दूँ व्यू, तो इसमें और जो पब्लिक वेरिएबल को है उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो सिंपल सा फंक्शन है, सेट कर रहा है वैल्यू, उसमें पहले ऐड को प्राइवेट को कॉल किया, फिर ऐड को इंटरनल को कॉल किया, और फिर उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। मैं इसको कंपाइल हो, क्योंकि ग्रीन नज़र आ रहा है, इसका मतलब कंपाइल सही हुआ है। मैं डिप्लॉयमेंट पे जाता हूँ, मैं पिछला डिलीट करता हूँ, मैं दोबारा इसको डिप्लॉय कर रहा हूँ फ्रेश तरीके से। डिप्लॉय हो गया, यहाँ पे ग्रीन टिक मार्क आ रहा है। अब आप यहाँ पे देखो, इस सेट नंबर आ रहा है, सेट नंबर था ये, सही है, एक्सटर्नली आ रहा है। गेट एडिड वैल्यू आ रहा है, ये व्यू था, ये आ गया। ऐड वन ऐड टू कहीं नज़र नहीं आ रहा है, ऐड वन और ऐड टू कहीं नज़र नहीं आ रहा है। फ़र्क क्या है, इंटरनल जो है ये समझे प्रोटेक्टेड है, यानी कि कोई और कॉन्ट्रैक्ट इसको इनहेरिट करता है, उसको यूज़ करता है, इंपोर्ट करता है, उसके लिए विजिबल होगा, लेकिन ये ऐड वन जो होगा ना, ये विजिबल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये फ़र्क है। अच्छा, ये क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट है, देखिए जो रेमिक्स की जो आईडी है, उसमें जब मैं ये एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ऑनलाइन, ये जो समझे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, और फंक्शन को एक किसी नॉन ब्लॉकचेन एप्लीकेशन है वो यूज़ कर रही है, तो कनेक्ट कर रही है। मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया, तो सारे समझे कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जो भी यहाँ पे इंटरफेस है। तो एक्सटर्नल, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि सेट नंबर करता हूँ पहले। अच्छा, आप ये देख रहे हो यहाँ पे माई पब्लिक वार्ड लिखा आ रहा है। आप कहोगे कि यार ये तो फंक्शन मैंने डिफ़ाइन नहीं किया कहीं भी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फंक्शन को आप एज ए पब्लिक डिफ़ाइन करते हैं, सॉलिडिटी उसका एक गेटर फंक्शन ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। आप खुद बताओ वरना कैसे करोगे वेरिएबल को सेट, सही है। तो ये मैंने किया, मैंने इसकी वैल्यू की 5, ये वैल्यू सेट हो गई। अब मैं इसको वैल्यू वो करनी है, रिटर्न करनी है, यानी गेट एडिड वैल्यू कॉल करना है। गेट एड वैल्यू कॉल किया, इसने 8 किया, क्यों किया 8, ऐड वन पे ये 6 हुआ, ऐड टू पे ये 6 में 2 प्लस किया तो 8 हो गया। और इसने क्या की वैल्यू, क्योंकि मैं जो वेरिएबल प्राइवेट वेरिएबल में इससे मुसलसल स्टोरेज उसकी वैल्यू स्टोर करता जा रहा हूँ, अपडेट करता जा रहा हूँ। तो जब गेट एडिड वैल्यू किया तो उसने 8 रिटर्न कर दिया। माई पब्लिक वेरिएबल क्या रिटर्न करेगा, वो 0 रिटर्न करेगा, क्योंकि मैंने कहीं इसको यूज़ ही नहीं किया। तो ये देखा आपने, फ़र्क देख लिया कि किस तरह आप फंक्शन को प्राइवेट रख सकते हैं, कुछ को पब्लिक रख सकते हैं। अभी आपको इंटरनल एक्सटर्न का कोई फ़र्क समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम एक ही कॉन्ट्रैक्ट यूज़ कर रहे हैं। जब एक से ज़्यादा एक कॉन्ट्रैक्ट दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को कॉल करता है तो वहाँ पे ये मज़ीद समझ में आता है, लेकिन अभी आपको इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगली एपिसोड्स में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि फंक्शन मॉडिफायर्स के बारे में भी डिस्कस करूँ, ताकि आपको पता चल सके कि एक फ़ंक्शन को कहते हुए आप किस तरह उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगली एपिसोड तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।